प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं आज हल्का नीलोखेड़ी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राजेश वैद्य जी की धर्मपत्नी सोनिया वैद्य जी के साथ हूँ। देखिए, जब 4-5 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी बहुत बैकफुट पर थी और लोग कांग्रेस छोड़कर नाना प्रकार की पार्टियों में प्रवेश कर रहे थे, उस समय से राजेश वैद्य ने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर हर गांव गली कूचे तक कांग्रेस पार्टी की नीतियों तक को पहुंचाया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने बड़े वजूद के साथ हरियाणा प्रदेश में खड़ी दिखाई देती है। आज हल्का नीलोखेड़ी के अंदर हो सकता है दर्जनों लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया हो, मगर जो प्रोफेसर वैद्य जी ने जिस तरह की मेहनत और पहचान आम लोगों में कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया, उनकी बराबरी हो सकता है कई लोग करना चाहते हों, मगर धरातल पर लोग सब बातें जानते हैं। तो सोनिया जी, आने वाले बहुत कम समय चुनाव में रह गया है, तो आप जैसे गांव में जाते हो तो लोग किस तरह की बातें करते हैं? आपको कांग्रेस की टिकट पर वोट देंगे, प्रोफेसर जी का क्या रुतबा है, और आप जब लोगों में जाते हैं तो क्या दुख दर्द आपको सुनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो जब भी आते हैं, पंडित जी हमारे भाई हैं बड़े, और वह मुझे अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का बहुत ही सुनहरी मौका मुझे मिलता है इनके द्वारा। और हमारे हलके की बात है, हलके में हम लोग जा रहे हैं, जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो सभी महिलाएं, बच्चे, हमारे नौजवान साथी, बुज़ुर्ग, किसान, गरीब, शोषित लोग हैं जो हैं, बहुत ही परेशान हैं। उन लोगों ने ये बोला कि हमारे हलके में जो पहले भी हमारे रहे हैं एमएलए, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया हमारे, ना तो कोई ऐसे रोजगार का साधन दिया, ना शिक्षा के लिए कोई ऐसा साधन बनाया कि हमारी बहू बेटियां जो पढ़ने के लिए बाहर निकलती हैं, उनकी शिक्षा को बाहर जाने के लिए कोई ऐसा स्कूल कॉलेज हमारे किसी भी गांव में अवेलेबल नहीं बना या नहीं है जो बच्चे हमारे स्कूल के जो आगे की पढ़ाई है पूरी कर सके, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ 5 साल काम करने के बाद भी शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी और जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और लोग बहुत परेशान हैं। तो वैद्य साहब ने 4.5 साल 5 साल हो गए यहाँ वर्क करते हुए, तो लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और हम चाहते हैं, हम लोग शिक्षित हैं तो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज बने और अच्छा स्कूल बने, जो लड़कियां अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर के अपनी शिक्षा को मतलब कंटिन्यू कर सकें। अच्छा सोनिया जी, जैसे आप हर बार वर्तमान बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं कि रोजगार में प्रदेश पिछड़ गया है। अब तो रोजगार भी बीजेपी पार्टी दे रही है जब से नायब सिंह सैनी जी आए हैं, और एमएसपी भी किसानों की उन्होंने लागू कर दिया है। तो जो काम कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम करेंगे, वो तो बीजेपी अब कर रही है। तो जो अब चुनाव के टाइम में भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा कर रही है, तो आम जनता जब आपको मिलते हैं लोग, तो उससे राहत महसूस करते हैं या उसको भी एक चुनावी जुमला बताते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने जो दिए वो जुमले ही थे, और अभी तक वो किसी भी खरी बात पे नहीं उतर सके हैं। ना ही लोगों को प्लॉट दिया, उन्होंने सिर्फ त्रावड़ी में जाके कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज़ करी हैं, तो 100-100 गज के प्लाट की रजिस्ट्री वगैरह करके, उसके बाद ना तो नीलोखेड़ी में ऐसे कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई स्टार्ट की है, ना ही किसी और क्षेत्र में। वो सिर्फ वहीं पे उन्होंने किया था थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं हुआ काम। रोजगार के लिए रोजगार के आपकी सरकार आने पर आप विधायक बनते हैं तो नीलोखेड़ी, त्रावड़ी, इस हल्के में जैसे निस्संग है, निगदू है, तो इनमें ऐसा क्या आपने प्रस्ताव सोचा हुआ मन में कि रोजगार मिले? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखते हैं कि सुबह मैं बैठ के बाहर देखती हूँ, महिलाएँ नीलोखेड़ी से भी हैं, जो हमारी कम से कम 200-300 लेडीज़ अपने टिफ़िन उठा के यहाँ से निकलती हैं रोज़गार के लिए। उनको रोज़गार है, 5-7 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, बेचारी शाम तक वापस आती हैं। लेकिन ये है कि जो हमारा निगदू है, निस्संग है, जो बड़े क्षेत्र हैं ये, इनमें या हमारे नीलोखेड़ी में रोज़गार का कोई साधन नहीं है। और हम जैसे सेवा में हम आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा कि हम महिलाओं के लिए और हमारे नौजवान जो
भाई हैं हमारे छोटे, उन सब के लिए हम रोज़गार के लिए कैसे इंडस्ट्री या फिर कुछ ऐसा रोज़गार का साधन लेके आएंगे जिन्हें उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर न जाना पड़े, अपने यहीं के क्षेत्र में ही उनको उचित प्रकार की जो वेतन है उनको यहीं से प्राप्त होता रहे। देखिए, सोनिया वैद्य जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए और साथ में शिक्षा का, जो कि एक बहुत बड़ा साधन होता है इंसान की लाइफ का, उसको भी दोहराया और साथ में ये कहा कि हम अपने प्रयास से, क्योंकि जीटी रोड पर नीलोखेड़ी तरावड़ी पड़ते हैं और ये मेन हाईवे है जो कि कई स्टेटों को जोड़ता है, इसमें कोई मुख्य इंडस्ट्री लगाकर अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिले, कुछ ऐसी स्कीम लाएंगे। साथ ही कांग्रेस की नीतियों में जो रोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी एक अपनी नीति बना चुकी है, उसका लाभ भी शायद इनके द्वारा लोगों को मिले। तो इसी तरह हम दोबारा बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।